मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करते हैं जो कल से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। जो वीडियो हो रही हैं वो डॉक्टर मधु चिब जी हैं जो जीएमसी डोडा में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं और एचओडी गायनिक डोडा डिस्ट्रिक्ट के जीएमसी डोडा में काम कर रही हैं और उन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। जो एलिगेशन लगाने वाला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर महराज मलिक है, जिसको बाखूबी सारे नाजरीन जानते हैं। एडवोकेट जोगिंदर जी के एक आर्डर की बात की जो ऑनरेबल जस्टिस धीरज सिंह जी की एक सर्टिफाइड कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एमबीबीएस की सिलेक्शन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट होती है और वो रिटन टेस्ट में जो सिलेक्शन थी वो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आरबीए में डॉक्टर मधु जी ने जो एमबीबीएस की सिलेक्शन ली है वो ऑन द बेसिस ऑफ आरबीए लिया है, जबकि वो रहने वाली बेसिकली कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से थी और उसने डिस्ट्रिक्ट डोडा रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया है, जबकि कपवाड़ा जहां वो रहती है वो आज तक नोटिफाई नहीं हुआ आरबीए में। तो बेसिक यही चीज़ है। तो आपने उस वीडियो को शेयर किया, इससे पहले उन्होंने महराज मलिक जी पे एफआईआर करवा दी जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगा, जिसमें उन्होंने वमन की मॉडेसिटी पे जब कुछ कहा नहीं गया लेकिन फिर भी वो सेक्शन भी लगी 79 बीएनएस की। उसके अलावा उन पे एक सेक्शन और लगी, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन लग गया। तो कैसे देखते हैं इसको? आप भी आम आदमी पार्टी के एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद प्रभारी हो, तो सर इस पे आप थोड़ा बताएं कि जो इशू है एक फ्रॉड सर्टिफिकेट लिया गया और उसकी डायरेक्शंस हाई कोर्ट पास करते हैं 2013 में, आज तक उस पर कुछ नहीं हो। देखिए खालिद जी, धन्यवाद, आपने ये सवाल उठाया। काफ़ी अहम सवाल है। आज के डे में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चर्चित जो बात है वो यही है कि कैसे एक डॉक्टर जो आरबीए नहीं है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है ही नहीं, वो कैसे एक आरबीए सर्टिफिकेट प्रोक्योर करती हैं, उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे वो कैसे एमबीबीएस में एडमिशन लेती हैं और फिर वो एक डॉक्टर बन के एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं और आज डोडा मेडिकल कॉलेज में एचओडी हैं। तो ये जो सवाल है कि ये सब हुआ कैसे, और मैंने वो वीडियो क्यों शेयर की जिसमें मैंने डिमांड किया कि जो कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के और मिनिस्टर जो है कंसर्न, उनसे मैंने ये डिमांड की कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक प्रॉपर इंक्वायरी हो और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है उनका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, वो उनका कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ऑलरेडी कितने सारे मरीज़ हैं जो उन डॉक्टर के हाथों से जिनको नुकसान उठाना पड़ा है, कुछ लोगों की शायद जान भी गई होगी, कुछ लोगों का गलत इलाज भी हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की थी। अब आते हैं इसकी बैकग्राउंड पे कि कल ये इशू सामने आने से पहले ही एफआईआर कैसे लग गई। तो खालिद साहब, इसमें एक बात हुई थी, काफ़ी दिनों से लोग जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, जो चिनाब वैली एरिया के लोग हैं, उनकी शिकायत थी कि डोडा में क्या होता है, जैसे ही कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के लिए जाती है तो उसमें क्या होता था कि उनको रेकमेंड किया जाता था कि आप सिजेरियन कर दें और उसके बाद किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाते थे या जम्मू रेफ़र किया जाता था। और जहाँ तक हमने लोगों से बात की है, 95% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें या तो रेफ़र किया गया या तो सिजेरियन के लिए ही सजेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो जब इश्यूज़ की कंप्लेंटें आने लगी तो महराज साहब ने इस इशू को रेज़ किया और करप्शन के जो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, जो वहाँ पे गुंडागर्दी चलती है डोडा मेडिकल कॉलेज में, आपको अगर आप सोशल मीडिया देखते हों या अगर आप उधर के लोगों के साथ टच में हों तो वो सारी चीज़ें सामने आई। और महराज साहब ने कभी भी किसी
वुमेन की कभी भी किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने की बात नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं नंगा करूँगा, बट नंगा करने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में नंगा, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना चाहिए। नंगा करने का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, आप कहीं पे भी जाइए, तो हम जब किसी अफसर से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपका कच्चा चिट्ठा सामने लाएंगे। दैट मीन्स नंगा करने का मतलब ये है कि आपकी जो सच्चाई है, मैं जो आपको background है, वो रोकना सामने चाहूँगा लाएंगे। सर। आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने उस संदर्भ में बात नहीं की कि हम आपको एक्सपोज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोर को डर होता है। जिस व्यक्ति को ये चीज़ पता होगी कि मेरे ये कारनामे हैं या ये सबूत जो है ये यहाँ के लोकल लोग उनके पास है या मेरे उन लोगों के पास है जिन्होंने कंटेस्ट किया केस, या दूसरी तीसरी चीज़, उनको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि जब इन्होंने थ्रेट किया या इन्होंने ओपन पब्लिक में कहा कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, नंगा का मतलब एक्सपोज करना हो गया आपके हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं, तो उनको ये लगा कि ये हमें एक्सपोज करेंगे, इनको सप्रेस करने के लिए एफआईआर लॉन्च करवाई गई है क्या? जी बिल्कुल। जब ये बात सामने आई ही, जैसे ही हमारे जो डोडा के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं मेराज मलिक साहब, उन्होंने जैसे ही कहा कि हम आपको नंगा करेंगे, दैट मीन्स हम आपको एक्सपोज करेंगे, तो उन्होंने एफआईआर करवा दी। और सिर्फ इस बात पे कि लिटरल मीनिंग नंगा करने का मतलब नंगा करना होता है, और इस बात पे एफआईआर कर दी गई। ये एफआईआर इट्स नथिंग बट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू सप्रेस द वॉइस बीइंग रेज्ड बाय ऑनरेबल एमएलए। और ये जो सप्रेस करने के लिए जो एफआईआर की गई है, ये एक बहुत ही दुखद और निंदनीय हरकत है, और इसका जवाब दिया जा रहा है। जनता डोडा की महराज साहब के साथ है, हम सब उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर जो इन्वॉल्व है, जिसकी डिग्री फेक है, फेक कैसे है कि जब उनकी एडमिशन ही फेक है, जो घर का प्लंथ है वही सही नहीं है, तो घर बनेगा सर मुझे एक चीज़ पे आपको टोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो फेक फ्रॉड डिग्रीज के अगेंस्ट स्टार्टिंग से ही लड़ते आया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे ये है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक कमेटी, हाई लेवल की कमेटी, जिसमें कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, और उस कमेटी में ये रिटर्न में कहते हैं कि जो चीज़ है ये सही है, और उसके बाद ये केस डिस्पोज ऑफ होता है। डिस्पोज ऑफ होने के बाद अगर इन्होंने एमबीबीएस में सिलेक्शन ली, वो सिलेक्शन लेके इन्होंने डिग्री कर दी, और उसी डिग्री को आप मुझे बताइए क्रिमिनल एक्ट करने के बाद, 420 करने के बाद, उसके साथ जिस व्यक्ति ने इनको प्रोवाइड की, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति ने आज तक ना कंप्लेंट की। अगर कंप्लेंट नहीं की तो ये डॉक्टर जो, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, जिन अथॉरिटियों ने इनको उस वक्त एक्सपोज किया या कहा कि इनके पास जो है ये वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसी सर्टिफिकेट के बेस पे इन्होंने नौकरी हासिल उस सर्टिफिकेट के बेस पे की है या नहीं की है, ये सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन जब पहले से ही उन्होंने फ्रॉड तौर से किया, फ्रॉड जिसने किया, क्रिमिनल की जगह कहाँ होती है? या तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, कहीं पे कोई एफआईआर नहीं दिख रही है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। आज जब महराज मलिक एक्सपोज कर रहे हैं, आज भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई एक्शन नहीं हुआ। फर्दर क्या रहेगा आपका? वो एक लाइसेंस भी उनके पास है, वो एक नर्सिंग होम से ये नर्सिंग क्लिनिक चला रही हैं, तो वो वहाँ पे भी लोगों को जो एक व्यक्ति पहले से ही फ्रॉड करके आया होगा, वो वहाँ भी पैसे के लिए फ्रॉड करेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो कोर्ट्स की वर्किंग के बारे में बताऊं कि होता क्या है। जब एक रिट फाइल होती है तो उसमें एक पिटिशनर होता है जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, जिसकी नौकरी उन्होंने खाई है आरबीआई की बेसिस पे। एक पिटिशनर ने रिट फाइल की और इनको रिस्पोंडेंट बना दिया, जो डॉक्टर है कंसर्न उनको रिस्पोंडेंट बना दिया। अब रिस्पोंडेंट के खिलाफ रिपोर्ट आती है कि इनकी जो आरबीआई है वही सही नहीं है। वो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट सबमिट होती है, तो उसके रिपोर्ट सबमिट होने के बाद क्या होता है कि जजमेंट आती है आर्गुमेंट्स होने के बाद। लेकिन क्योंकि केस 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 2013 का मैटर है, रिपोर्ट 2012 में आई है, और रिपोर्ट सबमिट करने वाली एक हाई लेवल कमेटी थी, ब्रॉड बेस्ड कमेटी बनाई गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, कंसर्न्ड डीसी, कंसर्न्ड तहसीलदार, उन सब की रिपोर्ट थी। और उसकी बेसिस पे ये था कि ये जो जिस एरिया का पीआरसी जो स्टेट सब्जेक्ट यूज किया गया है,
वो notified ही नहीं था जो बेसिस है आरबीए के लिए, वो एरिया कभी शहर notified में हुआ ही है, नहीं वो है। कभी आरबीए नोटिफाई हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो जो आरबीए की कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो ही फेक है, उसकी बेसिस ही गलत है। सर मैं वही कह अब रहा हूँ मैं उस आपसे, पे उसके बाद सॉरी की- मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अपनी लेट मी कंप्लीट माय द सेंटेंस फर्स्ट, कि उसमें क्या है कि जब वो रिपोर्ट आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि पिटिशनर ने रिट को प्रेस नहीं किया होगा, नॉट प्रेस करके रिट खत्म हो गई होगी, या तो फिर कंसीड कर दिया गया होगा, दूसरे जो रेस्पोंडेंट हैं जो कंसर्न डॉक्टर हैं उन्होंने ये कंसीड कर वो दिया सर वो होगा। प्रोसीजर में समझ गया, वो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में एक सिविल रिट फाइल हुई, हाँ, रिट का तो जब डिसीजन रिट हुआ वो continue- मानते हैं, हाँ। लेकिन जो रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट जो उसको जिसने कॉग्निजेंस लिया या कोर्ट की डायरेक्शन गई वो एक डिविजनल कमिश्नर थे, तो डिविजनल कमिश्नर ने दी, उसके बावजूद उस व्यक्ति को कैसे नौकरी मिलती है उस डिग्री के बेस पे? देखिए इसके लिए तो मैं सिस्टम को जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि जब एक डिविजनल कमिश्नर, एक डीसी, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक पूरा एक एडिशनल कमिश्नर भी घोषित करते हैं कि ये सर्टिफिकेट वैलिड वो- नहीं है, वो उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपने सिलेक्शन ले ली हुई है। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए था, एक प्रूडेंट वे, एक आम अगर व्यक्ति की नजर से देखें तो होना क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करके एफआईआर लगनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए थी।